ताज़ा खबरें तुरंत पाने के लिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। प्ले स्टोर से हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर लें। सर्च करें मंडे मॉर्निंग न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं पंकज चंद्रवंशी, चीफ एडिटर मंडे मॉर्निंग न्यूज नेटवर्क। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अभी चर्चा का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। जी हाँ, आपने सही समझा, हम लोग कोरोना वायरस की चर्चा करेंगे। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में एक महामारी का रूप ले चुका है। WHO ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया है, भारत ने भी घोषित कर दिया है। अपने पश्चिम बंगाल बर्दवान जिले के अंडाल शहर में हूँ और यहाँ से हम लोग इस विषय पर चर्चा करेंगे आज। और भारत सरकार ने तमाम तरह के उपाय किए हैं, तमाम तरह के गाइडलाइन जारी किए हैं। आप लोग भली भांति परिचित है, उस पर नए सिरे से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम इस पर एक अलग हटके, जिस विषय पर चर्चा कम हो रही है, कम लोग इस विषय पर बात कर रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं आज होम्योपैथी की। हालांकि शुरुआत में ही भारत सरकार अंतर्गत जो होम्योपैथिक एसोसिएशन है उसने कुछ दवाइयों के नाम जारी किए थे, लेकिन फिर वो उस तरह से चर्चा में नहीं आया, वो उस तरह से उसका इस्तेमाल नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए था। कोरोना के मरीजों को या उससे पहले प्रिकॉशन के तौर पर जो दवाइयां होम्योपैथी की ली जानी चाहिए थी, वो उस तरह से सरकार ने भी उस दिशा में ध्यान नहीं दिया। बस जो कोरोना मरीज पॉजिटिव पाए गए उसे बस आइसोलेशन में ले जा करके वो जो वेंटिलेशन वगैरह जो देना है उसी दिशा पर काम किया जा रहा है। लेकिन मरीजों को कोरोना ना हो इन्फेक्शन, और यदि हो तो इन्फेक्शन होने के साथ ही वो वहीं पर उसको रोकथाम हो जाए, तो होम्योपैथिक जो दावा करता है कि उसके पास कुछ दवाइयां हैं जो कि इम्यूनिटी से उसे रोक सकती है, उसकी इम्यूनिटी को बढ़ा सकती है, बीमारी को बढ़ने से रोक सकती है, उस दावे का मुझे लगता है कि ठीक तरीके से परीक्षण ही नहीं किया गया और सही बात लोगों को ठीक से अभी तक समझ में भी नहीं आई। इसी विषय पर हम लोग चर्चा करने के लिए आज मौजूद हुए हैं अंडाल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर, अंडाल ही नहीं जिले के सुप्रसिद्ध डॉक्टर KP नायक। होम्योपैथी के क्षेत्र में इनका बहुत लंबा योगदान रहा है और ये होम्योपैथी के चिकित्सक से साथ साथ होम्योपैथी के शिक्षक भी रहे हैं और अपने नेतृत्व में इन्होंने जिले में कई होम्योपैथिक डॉक्टरों को तैयार किया है। नमस्कार डॉक्टर KP नायक, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। तो सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार हम लोग भी 1 मीटर की दूरी पर ही बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर KP नायक, सबसे पहले मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगा कि आप सबसे पहले पाठकों को, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये होम्योपैथिक कोरोना वायरस के बारे में क्या सोचता है। आपने कुछ रिसर्च किया है, आपने क्या रिसर्च किया? होम्योपैथी के माध्यम से कोरोना वायरस लोगों को ना हो या जिस वक्त हो उसी वक्त उसके रोकथाम कर लिया जाए, ऐसा आपने क्या सोचा है, आपने क्या रिसर्च किया, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए। पहले वायरस के बारे में हमको थोड़ा जानकारी चाहिए। वायरस होता है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिजीज क्रिएटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो DNA भी होता है, RNA भी, वायरस भी होता है। तो ये क्या होता है? ये जो अभी जो कोरोना वायरस है, ये RNA वायरस है। ये कहा जाता है ये एक म्यूटेट ऑर्गेनिज्म, म्यूटेशन किया गया। क्या हुआ है, नतीजा है क्या, वो कोई लेबोरेटरी में किया गया हो सकता है, मतलब बनाया गया है या खुद से बना है, इसके बारे में भी ठीक से जानकारी नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसी ऑर्गेनिज्म है जहां हम लोग को अटैक करता है। अटैक करने के बाद क्या होता है? अटैक करने के बाद कुछ सिम्टम्स ऐसे आता है जो हानिकारक है हमारे शरीर में। जैसा पहले क्या होता है, नेजल क्या था, उसके नाक से पानी गिरता है, माने नोज़ोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस, लंग्स, इसको ये अटैक है। इसको लोकेशन वहीं पर है, इसकी बीमारी वहीं पर लोकेट। बहुत सारी का वायरस है, उसका लोकेशन स्टिमुलेटिव लोकेशन भिन्न है। हर बीमारी अलग अलग होता है। इस बीमारी का स्पेशली रेस्पिरेटरी ट्रैक का है, इमेज चीज है। वो क्या करता है, नेजल कैथर सृष्टि करता है, गाल में दर्द सृष्टि करता है, गाल में खराश सृष्टि करता है। उसके बाद लंग्स, जो कंजेशन ऑफ द लंग्स इज
इन्फ्लेमेशन ऑफ द एपिथेलियम ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये करता है, ये फिजियोलॉजी है। लंग्स के अंदर में वो पूरा सूजन आ जाती है, एपिथेलियम को सूजन करता है, यही मेन चीज है। उससे सांस का उसको सांस का पैदा होता है, इसी क्या चलते हैं अब इंसान मर जाता है। अच्छा। अभी जो घटना है, हमको तो इसको बारे में प्रिवेंशन चाहिए। हाँ, तो प्रिवेंटिव मेजर में उसको पहला वक्तव्य है, उसके बाद ट्रीटमेंट के बारे में उसके बाद ये पहला वो लक्षण। हाँ, पहले जो प्रिवेंशन क्या चाहिए, Prevention. प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हाँ। तो इसमें अभी जो इंसान को हम समझाते हैं कि भाई देखिए आप लोग दूरी मेंटेन कीजिए। ये जो इसका हर वायरस को भिन्न तरह का इन्फेक्शन मोड है। हाँ। इसका मोड है एयर, हवा से। हाँ, हवा एंड सॉइल, टच से वायरस नाक हमारा से, मुंह तीनों से। किस्म से आता है वायरस का जो इन्फेक्शन जो स्प्रेड करते हैं, वाटर, एयर एंड सॉइल। तो इसका वाटर स्पेशली वाटर में नहीं जाता है, हाँ। ये जाता है सॉइल में और ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। कहीं रखा हुआ वायरस हमने छुआ, हमारे हाथ में आ गया, हमारा मुंह में लग गया, टच किया, उसके बाद हमारा वो इन्फेक्शन तुरंत हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा। और एक चीज है, ये वायरस 24 घंटा कहा जाता है, अभी वो में कहा 24 घंटे वो उसका सर्वाइव है, उसके बाद मर जाता है वो, अगर उसको टच नहीं किया, अगर बाहर में रखा जाए तो 24 घंटे से लेकर खत्म हो सकता है। और इसको हम जानकारी तो जरूर है वायरस के बारे में, आप एक चीज बता रहे हैं, जो वायरस जब बाहर में हो तब इसका कोई एक्टिविटी नहीं ना, जब वो अंदर में आ जाएगा तब एक्टिव हो जाएगा। बाहर में रहने से नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और इधर अंदर में आ जाएगा लिविंग। तो इसी का चलते हमको दूरी बना कर रखना, या ड्रॉपलेट जो इन्फेक्शन होता है, इसका दूरी हमको बजाय रखनी पड़ेगा, हमको मास्क पहनना पड़ेगा, वो N95 मास्क कहते हैं। लेकिन आजकल हमारा जो कहना है, जागर आप लोग कपड़े अभी जो हमारा वेदर में इतनी पोल्यूशन है, अब लोग 2 बार सांस ले लेंगे ना, वो N95 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसका जो पोज है वो उसको जो उसका माइक्रो बने उसका आयतन हम कहते हैं, वो इतना छोटा हो जाएगा, वो पोल्यूशन का पार्टिकल्स जो एरोसोल है, तो उसको नहीं घुसेगा, बात नहीं। इसके बाद जो ये सिम्टम्स जो आ रहे हैं, इसको विरुद्ध हमको लड़ना पड़ेगा, मेडिसिन प्रिवेंशन चाहिए। तो मेडिसिन क्या है, अभी एलोपैथी वो हाइड्रोक्लोरोक्विन बोलते हैं, छोटा वाला सिलेक्ट किया। हम जानते हैं कितना वो उसका एलोपैथी में तो दवाई नहीं, वो जस्ट एक बुखार के लिए पैरासिटामोल दे रहा है ना, हाइड्रोक्लोरोक्विन। इसको अभी सिलेक्ट किया। अच्छा, तो ये कितना काम हो रहा है, तो मलेरिया की जानकारी नहीं, मलेरिया की दवा है। हाँ, मलेरिया की दवा एक्चुअली, मलेरिया का दवा, ये कितना काम करते हैं हमको उसके बारे में अभी जानकारी उतना नहीं है, लेकिन अभी ये रिसर्च के ही दौर में। हाँ, रिसर्च के दौर में, लेकिन इसका वैक्सीन अभी पैदा नहीं। तो होम्योपैथी इस मामले में क्या कर सकता है? ये देखिए, हम लोग होम्योपैथी के बारे में कहते हैं, हमारा होम्योपैथी का पहला ड्रग भी हुआ हेल्दी ह्यूमन बीइंग से होता है। जो कोई ड्रग 100 ड्रग मान लीजिए, हम जो दवा के बारे में बोलेंगे वो जस्टिसिया एथोटोडा, ये देसी मेडिसिन है, हमारा इंडियन का मेडिसिन, भारतीय मेडिसिन, बसा। हम लोग भारत में गली गली में हाँ, बहुत जगह में मिलता है, लंबे पत्ते होते, सादा फूल होता है। गाँव देहात में गर्म करके उसके पानी पिया, हम संस्कृत में यूज करते हैं। तो इसके बारे में आज चर्चा हो गई। ये एक मेडिसिन है जो मेरे मन से, मेरा रिसर्च में, मेरे एक्सपीरियंस, हम जैसे डॉक्टर है, हम आज 34 ईयर्स हमारा प्रैक्टिस है, अपना आपका जीवन भर का हाँ, जो हम अनुभव है वो हम कहते हैं। तो होम्योपैथी में फर्स्ट जो चीज है, जो ड्रग प्रूविंग, हम लोग ड्रग प्रूविंग करके उसको जो ह्यूमन बॉडी में उसका रिस्पॉन्स, जो सिम्टम्स आया था सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, वो हम मेडिकल रिकॉर्ड करके डॉक्टर हैनीमैन साहब के डॉक्टर हैनीमैन का उसको श्रद्धा ज्ञापन करनी होगा। तो वो मेन चीज है, वही से हम सब कुछ। तो वो जो रिसर्च करके बनाया गया, वो जो लक्षण है, वो आप ही जैसा जो सिम्टम्स कोरोना वायरस का आता है, वो एकदम एग्जैक्ट मिलता है।
ये आपका जस्टिसिया एडोटोडा, एडोटोडा यानी बसाक के पत्ते, बासक के पत्ते, और बासक के जो जैसे है फार्माकोलॉजी आपको हाँ। रखे हैं यहाँ पर, हाँ। तो इसके ऊपर इसको थोड़ा इसने ले लेंगे, हाँ। दिखा सकते हैं। ये हम थोड़ा सा अपने दर्शकों को बता दें, ये डॉक्टर के.पी. नायक, ये अपनी बहुत पुरानी पुस्तक है, इन्होंने हमें दिखाया है। ये वर्ष 1946 की प्रिंट की हुई पुस्तक है, और ये सॉरी ये देखिए, ये वर्ष 1946 की प्रिंट की हुई पुस्तक है, और इसमें उन्होंने हमें दिखाया है जस्टिसिया एडोटोडा के बारे में, यानी जो बसाक के पत्ते जो हम लोग हमारे भारत में, हमारे जो बहुत पुरानी हमारी चिकित्सा पद्धति है बसाक, वो बसाक के पत्ते में वो जो बता रहे हैं कि जो कुछ भी जो कुछ भी ये जो इसमें लिखा हुआ है कि वो जो कोरोना वायरस से के जो सिम्टम होते हैं, यानी कोरोना वायरस के जो लक्षण, जो श्वास कष्ट, इसका जो मुख्य जो मारक जो लक्षण है, ऐसे तो सर्दी बुखार तो होते ही हैं, लेकिन जिस कारण से मरीज मरते हैं वो कारण है सांस कष्ट, श्वास कष्ट, श्वास लेने में अवरोध, उसी कारण से मरीज मरते हैं बेसिकली। तो वो जो लक्षण जो उसमें आता है, वो उन्हें ये बता रहे हैं, डॉक्टर के.पी. नायक साहब बता रहे हैं कि वो बसाक का जो होम्योपैथिक मेडिसिन जो जस्टिसिया एडोटोडा, वो मेडिसिन का जो सिम्टम है वो इसमें बहुत पहले से ही वर्णन किया गया है। वर्ष 1946 में मैंने दिखाया, वो डॉक्टर हेनीमैन की बनाई हुई चिकित्सा पद्धति है, और सारे होम्योपैथिक चिकित्सक उन्हीं की पद्धति को फॉलो करते हैं, इनमें नया कुछ भी नहीं है, बस उसी पर आगे रिसर्च करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंस बताते हैं। तो बसाक के पत्ते के जो बनाए गए जो होम्योपैथिक दवा है, उसी में जो है वो सारा सिम्टम जो अभी हम लोग देख रहे हैं कोरोना वायरस के सिम्टम्स, सांस कष्ट, सांस अवरोध, वो बसाक के पत्ते की बनाई गई होम्योपैथिक मेडिसिन का जो लक्षण है वो इससे मिलता जुलता है। अब से पहले हम लक्षण की बात करते हैं डॉक्टर साहब, ये होम्योपैथी में बीमारी के इलाज का एक सिद्धांत है, वो क्या सिद्धांत है, जरा सब हमारे दर्शकों को सबसे पहले बता दीजिए। वो सिद्धांत है जो ड्रग, वो स्टिमुलेशन है, जब हम हेल्दी ह्यूमन बीइंग से उसको खिलाते हैं तो वो जो रिस्पॉन्ड देते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। हाँ। वो हमारा सिम्टोमोलॉजी है, उसके ऊपर हम टाइटल बनाते हैं, सिम्टम टाइटल, सिम्टम का लिस्ट बनाते हैं, डायग्नोसिस, टाइटल को डायग्नोसिस कहा जाता है। हाँ। डायग्नोसिस क्या होता है, जस्टिसिया एडोटोडा, जब डायग्नोसिस उसको हम अप्लाई किया हेल्दी ह्यूमन बॉडी, उसको रिकॉर्ड करके हम रखें, वही हेनीमैन का सिस्टम। सबसे पहले जब वही दूसरा कारण से वही सिम्टम्स किसी दूसरा व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर आएगा तो वही दवा से हम लोग उसको भगा सकते हैं। ये होम्योपैथी का एक बहुत बेसिक सिद्धांत इन्होंने बताया कि सबसे पहले एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में होम्योपैथी की दवा डाली जाती है, और उस मनुष्य के शरीर में जो जो सिम्टम्स तैयार होते हैं उस दवा के प्रभाव से उसे लिस्ट बना लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। उसके बाद कोई बीमार व्यक्ति जब आता है इनके पास, तो जो जो लक्षण इन्होंने पहले से दवा, हर एक दवा, मान लीजिए कि 100 दवा है या 500 दवा है या 1000 दवा है, ये सारे दवाओं को एक व्यक्ति की, स्वस्थ व्यक्ति या अलग अलग स्वस्थ व्यक्तियों पर डाल करके एक जो लक्षण जो उत्पन्न होते हैं वो सारे लक्षण का एक रिकॉर्ड लिस्ट बना होता है, वही इन पुस्तकों में बेसिकली वही दर्ज है, अलग अलग से। हाँ, किस किस दवा का क्या क्या लक्षण, किस किस दवा को स्वस्थ मनुष्य में खिलाया गया तो उसमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न हुए। तो कहने का मतलब है कि जो जस्टिसिया एडोटोडा ये जो बता रहे हैं, जो बसाक के पत्ते की जो होम्योपैथिक दवा बनाई थी डॉक्टर हेनीमैन ने, वो जब स्वस्थ मनुष्य के शरीर में डाली गई, स्वस्थ मनुष्य, बीमार नहीं, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में वो जो होम्योपैथिक मेडिसिन जब डाली गई तो उसके शरीर में वही लक्षण उत्पन्न हुए जो आज कोरोना वायरस से हो रहे हैं। मतलब कि एक स्वस्थ मनुष्य को यदि जस्टिसिया एडोटोडा की एक दवा ओवरडोज में यदि दे दी जाए तो उसको बीमारी के जो लक्षण आते हैं, जो सांस कष्ट, वैसा ही उत्पन्न होता है जैसा कि आज कोरोना वायरस से आते हैं। तो होम्योपैथी का एक सिद्धांत है कि जिस लक्षण से बीमारी हुई है उसी लक्षण से उसका इलाज होता है। ये होम्योपैथी का सिस्टम, बेसिक सिस्टम है। एलोपैथी का थोड़ा बता दीजिए। हाँ, एलोपैथी का थोड़ा सा बता। एलोपैथी में क्या होता है, वो जो रिस्पॉन्स सिस्टम आता है, हाँ, फार्माकोलॉजी के ऊपर, हाँ, वो जो रिस्पॉन्स, जो सिम्टोमोलॉजी आता है, हाँ, मान लीजिए आपको डायरिया हो, हाँ, तो एलोपैथी का सिद्धांत है कि डायरिया का ऑपोजिट मैं एंटी ड्रग्स वहां पर, हाँ, मतलब कॉन्स्टिपेशन का जो कॉन्स्टिपेशन रिस्पॉन्ड लगाते हैं जो ड्रग, हाँ, वही ड्रग है, एक दूसरे का उल्टा कर, लेकिन होम्योपैथी में नहीं, होम्योपैथी सिमिलर, जो बीमारी है वही उसका दवा, वही उसका दवा है। जिस लक्षण से बीमारी उत्पन्न हो रही है उसी लक्षण वाले दवा से इसका इलाज होगा।
करेक्ट, यही होम्योपैथी के बेसिक सिद्धांत है। बेसिस। इसी सिद्धांत के अनुसार इन्होंने अपने वर्ष इनका जो जीवन भर का अनुभव है उस अनुभव के आधार पर ये बताते हैं कि कोरोना वायरस के जो लक्षण जो अभी पूरी दुनिया में बताया जा रहा है कि श्वास कष्ट, बेसिकली जो मारक जो इसका जो कारण है श्वास कष्ट से ही मरीज मरते हैं मुख्य रूप से। वो लक्षण जो है वो क्या होता है डॉक्टर? जस्टिसिया एडोटोडा, यानी बसाक का जो होम्योपैथिक बसाक आपकी, तो अगर आप घर में इलाज करने लगे बसाक का पत्ता पीने लगे तो वो किंतु होम्योपैथिक वो अलग चीज है। आयुर्वेदिक से जो हम लोग जो रस निकालते हैं वो अलग है और होम्योपैथिक से जो बनाया जाता है वो अलग है, अलग है। उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है। हाँ, सबसे बढ़िया चीज है जो होम्योपैथिक दवा बनता है। हाँ, उसमें कोई फर्टिलिटी नहीं है। इसका कोई मारक, इसमें कोई दवा खाने से कोई मरेगा नहीं, कोई मरेगा नहीं, कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। होम्योपैथिक का सबसे बढ़िया चीज है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहले चीज। तो डॉक्टर साहब यही बता रहे हैं, इनका एक रिसर्च है कि अगर सभी लोगों को ये जस्टिसिया मेजोटोडा की होम्योपैथी की जो दवा है कितना पोटेंशियल डॉक्टर साहब? 30%। तो इनका कहना है कि जस्टिसिया मेजोटोडा यानी कि जो दवा है होम्योपैथी की दवा वो 30 पोटेंशियल हर व्यक्ति को दे दिया जाए। एक यहाँ पर एक छोटी बात है, जो हमारा जो ऑर्गन ऑफ मेडिसिन है उसका धारा है, बहुत अनुच्छेद है। उसके 100 और 101 नंबर अनुच्छेद में बताया गया जो कोई एपिडेमिक डिजीज होगा कि पेंडेमिक डिजीज होगा सारा विश्व में जो महामारी जो होगा उसको पेंडेमिक कहा जाता है। तो एपिडेमिक एंड पेंडेमिक तो कंट्री में होता है, पेंडेमिक सारा वर्ल्ड में दुनिया। तो वो जो लक्षण उसका एक ही सभी का आदमी के ऊपर एक ही लक्षण मिलता है। तो वो जो ड्रग से मिलता है, जो मेडिसिन से, वही मेडिसिन होगा एक वैक्सीन की तरह, हेनीमैन का भाषा में उसका जीनस एपिडेमिकस कहा जाता है। तो इनके कहने का मतलब हुआ कि कोई जो पूरी दुनिया में जब महामारी जब फैल जाती है तो उसके लिए जो दवा होम्योपैथिक में जो दवा सुटेबल दवा होगी वही दवा वैक्सीन होगी। वही दवा को जीनस एपिडेमिकस मींस वो वैक्सीन के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते। ये हेनीमैन का कहना है। ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में ये जो बात है, ये 100 एंड 101 जो एवरोजिन है डॉक्टर में लिखा हुआ है। उनकी जो लिखी हुई किताब है उस किताब में उन्होंने लिखा है ऑर्गन ऑफ मेडिसिन जो डॉक्टर हेनीमैन की लिखी हुई पुस्तक है, उस पुस्तक में डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि यह बात लिखी हुई है कि जब कोई महामारी फैल जाए किसी क्षेत्र में तो उस महामारी के इलाज के लिए होम्योपैथी की जो दवा सबसे सुटेबल मिलेगी सब आदमी को वही दवा उसको वैक्सीन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका नाम जीनस एपिडेमिकस होगा और वो हर व्यक्ति को खिला दिया जा सकता है, पहले ही खिला दिया सकता है ताकि वो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़े। अब डॉक्टर साहब जब हम बात करते हैं कि तो ये डॉक्टर साहब ये आपकी जो बात है, ये बात न केवल हम जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, ये अंडाल की धरती है, पश्चिम बर्धमान जिले, पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के अंडाल थाना क्षेत्र में हम लोग डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं। तो इनका यह रिसर्च न केवल अंडाल, न केवल जिला, न केवल भारत, पूरी दुनिया में यह कारगर हो सकता है यदि यह बात भारत की दुनिया के डॉक्टर अगर इस बात से सहमत हो जाएं और वो भी इस बात से अगर सहमत हो जाए तो ये बात किंतु पूरी भारत पर नहीं पूरी दुनिया पर लागू हो सकता है और एक बहुत बड़ी महामारी से हम लोग बचने का एक जो वैक्सीन जो अभी एलोपैथी में हम लोग तलाश रहे हैं वो वैक्सीन होम्योपैथी में उपलब्ध है। डॉक्टर साहब के कहने के अनुसार, डॉक्टर हेनीमैन की लिखी हुई जो पुस्तक है उस पुस्तक के अनुसार जो कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है उसका वैक्सीन होम्योपैथी में उपलब्ध हो सकता है, संभावना है। इसके ऊपर आप चर्चा करें। एक परीक्षण की जरूरत है, एक परीक्षण की जरूरत है। कम से कम जब सरकार जब इतनी दवाएं का इस्तेमाल कर रही है, इतना रुपया खर्च कर रही है, इतने सारे लोगों के ट्रीटमेंट में पैसे खर्च हो रहे हैं, तो एक 10 दवा का परीक्षण करने में क्या बुराई है डॉक्टर साहब? हम किसी एक शहर को लेकर कर सकते हैं कि एक किसी शहर में अगर हम अपने जिले की बात कर लेते हैं, 2 लाख 4 लाख लोग रहते हैं, अगर इस जिले में ही अगर हम इस दवा का परीक्षण कर लें और अगर कोई मरीज ना सामने आए तो ये प्रमाणित हो जाएगी कि यह वैक्सीन कारगर है, या बहुत कम मरीज आए, गिनती के मरीज आए तो प्रमाणित हो जाएगी। तो डॉक्टर साहब का यही कहने का मतलब है कि जब हम सरकार इतने करोड़ों रुपए खर्च कर रही है आइसोलेशन में,
इलाज में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हमारी पश्चिम बंगाल की सरकार भी कर रही है, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, और दुनिया चाहिए कर रही है। उसका चाहिए आइसोलेशन चाहिए, वो जरूरी है, वो उसको करे, उसको रोकने के लिए नहीं बात हो रही है। बात हो रही है वो प्रिवेंटिव मेजर, हाँ प्रिवेंटिव मेजर है, वो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है, उसको तो चाहिए मास्क, वो मस्ट है। तो सैनिटाइजेशन, हाँ। आइसोलेशन एंड सैनिटाइजेशन, उसके साथ ही विकल्प के तौर पर, जस्ट एक ऑप्शन के तौर ऑप्शन के पर तरह कि एक हम ये जस्टिसिया मेथोडोरा की जो दवा है वो 30 पॉइंट की बता रहे हैं, 30 पावर 30 पावर की, वो अगर हम सारे लोगों को किसी एक क्षेत्र में खिला करके एक रिसर्च करें, सरकार यदि क्यों क्या ये होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई जो साइड इफेक्ट कोई साइड नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं साइड है, इफेक्ट नहीं है, कोई इसकी कोई मारक और वो फैटलिटी डोज नहीं है, ये उसको पोटेंटाइज डोज का है, हाँ, इससे खाने से कोई मरेगा नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। तो अगर ऐसा यदि हो जाए तो यह एक चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ी एक क्रांति के रूप में आएगा। और मैं तो भारत सरकार से अपील करूंगा और हमारे पश्चिम बंगाल सरकार से अपील करूंगा, जिला शासक से अपील करूंगा कि ये डॉक्टर साहब के इस रिसर्च पर ध्यान दें। हमारी सरकार के पास होम्योपैथिक डॉक्टरों की बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी टीम है। हमारा तो होम्योपैथिक एसोसिएशन भी है डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन। तो हमारा ये होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन यदि इनकी बात से यदि सहमत हो और वह भी एक छोटा सा रिसर्च कर ले किसी जगह पर, तो एक बहुत बड़ी एक समझ लीजिए कि एक क्रांति ही हो जाएगी, एक किसी चमत्कार। सभी आदमी को एक डोज करके क्या 7 डोज के, हाँ, उसका 7 डेज 7 डेज एक ड्रॉप करके खिलाया गया, हाँ, और बड़ा कंपनी का मेडिसिन खिलाया, हाँ, हाँ, तो उसको खिलाया गया, इससे कोई क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं, कोई हर्जा नहीं, कोई हर्जा नहीं, क्यों क्या इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं, और ज्यादा खर्च भी नहीं है, नहीं खर्च तो नहीं है, कोई खर्च भी नहीं, बहुत कम है। तो डॉक्टर साहब का राय यदि मान लिया जाए, भारत सरकार यदि मान ले, जिला यदि मान ले, और रिसर्च पूर्वक, रिसर्च ये प्रमाणित नहीं कर रहे हैं, इनका एक खोज है, वही दवा नहीं कर रहे हाँ, हैं, प्रमाणित ये खोज है, क्योंकि क्या ऐसी सिम्टम्स लेकर के आदमी जो मेरे पास आए बहुत दिन से, तो ये इलाज कर रहे हैं, वही दवा से उसको ठीक इलाज कर रहे हैं, और कुछ दवा है उसको साइड लेने पड़ेगा, हाँ। लेकिन जस्टिस खास करके ये एकदम लेना ही पड़ेगा, मैंने एक अच्छा दवा है, बेहतरीन दवा है, ये वो हमारा इंडियन ड्रग है, इंडियन ड्रग है, फॉरेन का दवा, और वर्षों से रिसर्च प्रमाणित भी ये आयुर्वेद में, पहले आयुर्वेद में, पहले आयुर्वेद था, वहीं से तो उसके बाद होम्योपैथी में, अभी भी आयुर्वेद में है, ये है इसी में। अरे डॉक्टर साहब, होम्योपैथी ये कुछ दिन पहले ही एचएमए ने जो एक दवा का नाम बताया, आर्सेनिक एल्ब, हाँ वो भी आ सकते। देखिए बात है, हमारा जो हम जब ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट एक प्रोग्राम होता है, कर्मसूची, एक बीमारी भी कर्मसूची है, एक वायरस जब आपको अटैक करते वो भी कर्मसूची है, हम लोग जो आइसोलेशन सैनिटाइजेशन वो भी कर्मसूची है, सब कुछ कर्मसूची। तो ये जो हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ट्रीटमेंट का कर्मसूची होता है, वो हमारा थ्योरी में आता है। जैसे हम 5-6 को मेडिसिन हम इसको इसके साथ ले सकते, पहले एकोनाइट ले सकते, उसके बाद रास्ट्रक्स और डाल्फेनर, एकोनाइट का कहना है पहले एकोनाइट दवा देंगे, हाँ नहीं पहले एकोनाइट नहीं, ये प्रोग्राम के अंदर जैसा सिम्टम्स आएगा, जैसा सिम्टम होगा डॉक्टर सिम्टम के आधार पर हाँ हम देते रहेंगे, एकोनाइट, रास्ट्रक्स, डाल्केमेरा, जस्टिसिया, लिपिका एंड आर्सेनिक, सबसे लास्ट आखिरी दवा है। इसके बाद नहीं कोई दवा, हाँ इसके बाद कभी कोई दवा, आर्सेनिक एल्बा डॉक्टर साहब बता रहे हैं होम्योपैथी की सबसे आखिरी दवा है, अगर आर्सेनिक एल्बा फेल हो गई तो फिर कोई दवा नहीं है, उसका और मैनेजमेंट करना होगा, वेंटिलेशन जो वगैरह है उसको नहीं पड़ेगा। और पहली दवा के रूप में बहुत सारी दवाई का नाम इन्होंने बताया है, और वैक्सीन के रूप में जस्टिसिया मेथोडोरा हम बोलते हैं इसके बारे में, आप चर्चा कीजिए, चर्चा करें। अगर हम अभी जो होम्योपैथी का सिस्टम है, आप लोग एक ड्रॉप करके खाएंगे, 7 दिन आप खाते रहेंगे, तो हमको लगता है कोई हर्जा नहीं है, क्योंकि इसको फेटलिटी नहीं है। हम बार बार दावा करते हैं, मैंने क्लेम करते हैं कि होम्योपैथिक पोटेंटाइज डोज है, उसको 12 पावर तक उसका फर्टिलिटी मालूम होता है, उसके बाद उसका नो फर्टिलिटी, 12 पावर तक फर्टिलिटी अब मिलता है, थोड़ा सा मिलता है, माइक्रोस्कोप अंडर में जाकर उसके बाद फर्टिलिटी करीब मतलब की दवा से मृत्यु नहीं होगा, दवा की कोई साइड इफेक्ट नहीं। इससे एक्सपेरिमेंट के तौर पर, रिसर्च के तौर पर सरकार यदि इसको एक अल्पावधि के लिए किसी अल्प क्षेत्र में यदि ये इस्तेमाल करे दवा को, जिस जगह में ज्यादा फैला हुआ है उस जगह पर यदि ये सभी लोगों को यदि खिलाया जाए, तो ये बहुत
अच्छा हो सकता है, क्रांतिकारी हो सकता है, इंसान के लिए अच्छा हो, पूरी दुनिया के लिए, हम देखिए मानव डॉक्टर सभ्यता के है, लिए। हम चाहते हैं कि अभी इंसान को भलाई हो। इंसान का भलाई हो। डॉक्टर कौन है? हाँ। डॉक्टर होता है जो आप लोग गौ देवता है। हम लोग माँ के पूजा करते क्यों? कि आशीर्वाद के लिए। श्री कृष्ण का भाषा जो है वो कहें कि आप लोग को माँ को मिलना है तो एक गण देवता है, उसको पास उसको सेवा कीजिए। तो बस मेरा तो कहना लास्ट कहना ही है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा तो सेवा करने का एक ही तरीका है, वो दावा। अब सारा वार्ड में फैल गए हैं कि सारा वार्ड एकदम मृत्यु मृत्यु अभी तो चल रहा है, बहुत तो मर गया। अभी तक तो 22,000 के 25,000 लोग खत्म हो गया सारा वर्ल्ड में। इसी का चलते आप लोग चर्चा करके आप लोग इसको इस्तेमाल करके देख सकते हैं। हम इंडिया गवर्नमेंट को अपील करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो कह रहा है वो तो हम कहने को कोई बात ही नहीं। हमारा वो तो बहुत इतना कर रहा है, इंटरनेशनल नहीं कर रहा है। वो इंसान को साइड में इतनी खड़े हैं, उसको हम धन्यवाद देंगे, नमस्कार करेंगे, हम पूजा भी कर सकते उसको, ऐसे ही कर रहे हैं। तो हम अभी प्रधानमंत्री को स्पेशली अपील करेंगे, मुख्यमंत्री को अपील करेंगे कि आप लोग जस्टिस या एडवोकेट टोडा के बारे में थोड़ा ध्यान दे सकते। इसी से इंसान को हमारा वेलफेयर भलाई हो संभव है। डॉक्टर साहब की अपील है प्रधानमंत्री को, हमारे मुख्यमंत्री को, कि ये जो दवाई उन्होंने बताई है जस्टिसिया मेथडोडा, वह दवाई के बारे में सरकार ध्यान दे, रिसर्च करे, और यदि इसमें सफल हुआ तो ये मानव सभ्यता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं। डॉक्टर साहब आपने हमें इतना समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।